एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है, मैं सिर्फ बस चीजें इन्वेंट के लिए ही काम करता हूँ, मैं लोगों से डील नहीं करता। अगले सीन में हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही जवान होता है। तभी हेवन को पीछे से कोई बुलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह हेन होती है, जो रोते हुए हेवन से कहने लगती है, मुझे हीरो बनना है। हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो जो हेन को गले लगाते हुए कहने लगता है, मुझे लोग पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में हमें किम फैमिली और जॉय फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है। तभी फादर इन हेवन से कहने लगते हैं, ठीक है हेवन, इसे तुम संभालोगे। मैं हेवन को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है, तो ठीक है, एसोसिएशन के सभी लोग यही हैं, तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हमें किम फैमिली के सभी लोगों को दिखाया जाता है। तभी कोई लेडी कहने लगती है, तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंड फादर एक अच्छे हीरो हैं, और तुम्हारी एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, और लोगों को बचाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें अच्छे ग्रेड दिए जाते हैं। मैं उनको दिखाया जाता है, जो जो उस रिपोर्ट को देखते हुए कहने लगता है, यह उतना बुरा भी नहीं है। अगले सीन में हेवन कहने लगता है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, और कहने लगता है, मैं लोगों को बचाने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह काम करना ही होगा। अगले सीन में हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है। हमें जेरी में हेवन और उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवन कहने लगता है, ठीक है, मुझे उस छोटी लड़की को दे दो। हमें जेरी को दिखाया जाता है, जो हेवन की ओर चलकर जाने लगता है। यह देखकर हेवन घबराते हुए कहने लगता है, यह तो बहुत ही खतरनाक है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है, जो हयान की ओर देखते हुए कहने लगता है, तो अच्छा, एसोसिएशन का कुत्ता यहाँ पर आ गया है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है, जो मन में कहने लगता है, यह सुनने में सच में बहुत ही बुरा लगता है। अगले सीन में हमें उस लेडी का सीन दिखाया जाता है, जो कहने लगती है, मैं आशा करती हूँ कि किम फैमिली के लोग इस काम को पूरा कर लेंगे। हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो अपने हेलमेट को पहनते हुए कहने लगता है, यह एग्जीक्यूटर सच में बहुत ही पावरफुल है, शायद मैं इसे हैंडल नहीं कर सकूंगा। हेवन जेरिन की ओर देखते हुए कहने लगता है, यह मास्क वाला एग्जीक्यूटर न जाने कहाँ से आ गया। अगले सीन में हमें जेरिन को दिखाया जाता है, जो हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो जेरिन की ओर देखते हुए कहने लगता है, तुम एक सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें जेरिन को दिखाया जाता है, जो हेवन की ओर देखने लगता है, वह छोटी लड़की यह सब कुछ देख रही होती है, और सामने आते हुए कहने लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद एग्जीक्यूटर के साथ जाना चाहती हूँ। हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, ठीक है लिटिल सिस्टर, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। यह कहकर उस लड़की के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है, और अटैक करते हुए कहने लगता है, और जेरिन से कहने लगता है, तुम मुझे एक छोटी लड़की से धोखा नहीं दे सकते। और जेरिन की ओर एक अटैक कर देता है, और मन में कहने लगता है, यही एक मेरा मौका है, मुझे उस छोटी लड़की को बचाना ही होगा। हमें जेरिन को दिखाया जाता है, जो उस छोटी लड़की को पकड़े हुए ले जाने लगता है, और हेवन से कहने लगता है, ठीक है, तुम मेरे इस हमले का सामना करो। हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो अपने आप को बचाते हुए कहने लगता है, यह सच में बहुत ही फास्ट है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है, हेवन के पास से होकर गुजर जाता है। हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो पीछे देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह क्या हो रहा है। और जेरिन की ओर कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है, जो चमकती हुई आंखों से हेवन को देखने लगती है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है, जो पीछे देखते हुए कहने लगता है, जेरिन हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है, वाह, तुम तो इसे अपनी लिटिल सिस्टर ही बना लिया। हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो जेरिन की ओर भागते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। अगले सीन में हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पास कोई आने लगता है। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है, ऊपर देखते हुए कहने लगती है, आखिर तुम यहाँ आ ही गए। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो उस लड़की को हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो। और उस लड़की के चेहरे को पकड़ लेता है, और कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि यह कैंडी कितनी स्वीट है। और उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर उस सिल्वेशन पिल का टेस्ट कैसा था। हमें उस डिवाइस को दिखाया जाता है, जिसमें 80% कंप्लीट हो गया होता है। अगले सीन में हमें केक को नीचे पड़े हुए दिखाया जाता है। हमें उस अटैकर के बॉस को दिखाया जाता है, जो जाते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं पहले उस छोटी लड़की को संभाल लेता हूँ, फिर तुमसे आकर अपना हिसाब पूरा करूंगा। केक को दिखाया जाता है, जो उस बॉस को रोकते हुए कहने लगता है, रुको रुको, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वहाँ पर कोई चलकर आने लगता है। हमें केक को दिखाया जाता है, जो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, आखिर यह कौन है। हमें यौन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आ गया होता है, और कहने लगता है, यहाँ तो एक विलन है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है, जो पीछे देखते हुए कहने लगता है, यह चेहरा मुझे क्यों जाना पहचाना लग रहा है। हमें ये उनको दिखाया जाता है, जो स्माइल करते हुए के से कहने लगता है, क्या मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। और के की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारा और भी यहाँ साथी है। हमें के को दिखाया जाता है, जो मन में कहने लगता है, यह योन जोई। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है, जो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए योन की ओर अटैक कर देता है। हमें योन को दिखाया जाता है, जो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उस बॉस को वहीं पर फ्रीज कर देता है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है, जो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और योन उसके पास जाते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हें यह मैजिक कैसा लगा। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है, जो घबराते हुए कहने लगता है, आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ।
हमें यौन को दिखाया जाता है जो उस बॉस के पास जाते हुए उस बॉस को धमकाते हुए कहने लगता है, आखिर बताओ कि यौन चर्चा किसके लिए काम करता है। अगले सीन में हमें उन अटैकरों को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, बॉस क्या आप ठीक हैं? हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जो होश में आते हुए कहने लगता है, क्या? वह सब लोग खुश होते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार बॉस होश में आ ही गए। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, तुम लोग मेरी डॉटर को किडनैप करना, मैं सभी को कहूंगा कि यह बियॉन्ड चर्चा ने किया है। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉस से कहने लगती है, लेकिन बॉस हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मुझे पता है कि 8 साल पहले मेरे हीरोज के साथ लड़ाई हुई थी जिससे मैं कोमा में चला गया था। अगले सीन में हमें उन अटैकरों और उस बॉस को दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की अपने बॉस को देखते हुए कहने लगती है, बॉस हम आपके साथी हैं। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो उन सभी को गंभीर होकर देखने लगता है। वह दोनों अटैकर आपस में बात करने लगते हैं। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मैं किसी स्ट्रॉन्ग को खत्म करना चाहता हूँ। हमें उन सभी अटैकरों को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगता है, सच में हमारे बॉस वापस आ गए। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मैं उसे खत्म कर दूंगा जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। अगले सीन में वह सभी लोग अपने बॉस को गले लगाए हुए होते हैं। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगता है, सच में मेरे साथी बहुत ही अच्छे हैं। अगले सीन में हमें उस लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ठीक है तुम लोग वैसा ही करना जैसे मैं कह रहा हूँ, और उन सभी से कहने लगता है, तुम लोग मेरी डॉटर को किडनैप करने का एक्टिंग करना, और मैं उन सभी से यह कहूंगा कि यह सब कुछ बियॉन्ड चर्च ने किया है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देखकर कहने लगता है, यह हमें अपने पपेट की तरह कंट्रोल करना चाहता है। अगले सीन में वह प्रिस्ट उस बॉस से कहने लगता है, बॉस क्या आप इस काम करने के लिए रेडी हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ मिरेकल होगा? हमें उस बॉस को दिखाया जाता है प्रिस्ट की ओर देखने लगता है। अगले सीन में हमें यॉन को दिखाया जाता है जो एक नाइफ से खेल रहा होता है और उस नाइफ को उस बॉस की ओर बढ़ाते हुए कहने लगता है, ठीक है यह तुम्हारे लिए है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो उस नाइफ पकड़े हुए कहने लगता है, आखिर मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हमें यॉन को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगता है, अब से तुम मेरे कंट्रोल में हो। तभी हमें किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो उस नाइफ के सामने आ गया होता है। यह देखकर वह बहुत भी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यह सब कुछ उस अटैकर लड़की ने किया होता है। वह अटैकर लड़की कहने लगती है, बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, और अपने बॉस से कहने लगती है, बॉस आपको अपने होश में आना ही होगा। हमें यॉन को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगता है, यह तो बहुत ही अच्छा है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है, ठीक है बॉस मैं आपकी मदद कर देती हूँ। यह कहकर वह अपने बॉस को दूर फेंक देती है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, क्या तुमने सिल्वेशन पिल को लिया है? हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए यौन से कहने लगती है, ठीक है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हमें के को दिखाया जाता है जिसके यह सब कुछ देखकर पसीने छूटने लगते हैं। अगले सीन में जे के से कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो यौन के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, ठीक है तुम मर जाओ। हमें यौन को दिखाया जाता है जो उस लड़की को देखते हुए कहने लगता है, यह उतना बुरा भी नहीं है। हमें उस डिवाइस को दिखाया जाता है जिसमें 100% हो गया होता है। तभी वह बैरियर सभी तरफ एक्टिवेट होने लगता है। तभी वह लड़की यौन के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, फिर मेरा पावर कहाँ गया? हमें यौन को दिखाया जाता है जो एक तलवार को निकालते हुए कहने लगता है, तुम्हारी एबिलिटी अब काम नहीं कर रही है, और उस लड़की से कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। यह कहकर वह उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें फर्श पर बहुत सारा खून दिखाया जाता है। यौन मुस्कुराते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हें यह ट्रिक कैसा लगा?